दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शासन मांग रहा आख्या जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर। 3 साल पुरानी अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2 साल से आरक्षण निर्धारण में अटकी हुई है। मामले में यतीन्द्र कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने 1 महीने में तीसरी बार महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र लेकर के सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव भेजने को कहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इधर इस भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर के अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के बाहर अनवरत धरने पर हैं। सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर हुई 17 अक्टूबर 2021 की परीक्षा थी, जिसका परिणाम 1 महीने के भीतर 15 नवंबर को जारी कर दिया गया था। रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हुई, मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के बाद दोबारा से 6 सितंबर 2022 को इसका रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उसके बाद से विभिन्न मामलों को लेकर के फिर से जो मामला था कोर्ट गया और वहाँ से लगातार सब कुछ होने के बाद अब सब कुछ क्लियर है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लगातार अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। 15 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है और अब शासन जो आरक्षण को लेकर के लगातार पत्राचार कर रहा है। इस भर्ती में आरक्षण की स्थितियाँ स्पष्ट नहीं है। यही वजह है कि नियुक्तियाँ कैसे दी जाएँ, किस प्रकार आरक्षण दिया जाए, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ देखिए लिखा है अब शिक्षा निदेशक भेजेंगे एडेड विद्यालयों का अध्याचन। टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया में अध्याचन भेजने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, बदल गया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का अध्याचन भेजने का तरीका बदल गया है। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक के जरिए ही अध्याचन भेजा जाएगा। इसके लिए अपर निदेशक स्तर के अधिकारी को नोडल बनाया गया है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का अध्याचन अब तक डीआरएस के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजा जाता था, लेकिन अब यहाँ पर 2022 में चयन बोर्ड खत्म हो गया है। नया राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है और इस नए आयोग के अस्तित्व में आने से अध्याचन का तरीका बदल गया है। ये वेबसाइट है eadhyachan.pariksha.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से अब अध्याचन का काम होगा और जो निदेशक हैं, ठीक है, निदेशक ही माध्यमिक शिक्षा में टीजीटी पीजीटी भर्तियों का अध्याचन भेजेंगे। शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी को इसका नोडल बनाया गया है और उच्च शिक्षा में बीएल शर्मा को नोडल बनाया गया है। फिलहाल नए आयोग बनने के साथ से एडेड माध्यमिक विद्यालयों का अध्याचन नहीं भेजा गया है। पूर्व में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के 4,163 पदों का अध्याचन भेजा गया था, तो ये प्रक्रिया जो है अब बदल गई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि रद्दी में बिक गए टीजीटी बायो 2011 भर्ती के रिकॉर्ड। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आप लोग जानते होंगे 2011 में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी, जिसमें जीव विज्ञान का विषय विवादित हो जाने के कारण इसकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हो पाई। काफ़ी बड़े प्रयासों के बाद इसकी परीक्षा करवाई गई, ठीक है। 2016 को इसकी लिखित परीक्षा हुई थी, ठीक है। 2011 में भर्ती आई थी, 2016 में इसकी लिखित परीक्षा हुई थी 5 साल बाद, और लिखित परीक्षा होने के बाद फिर इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया। काफ़ी प्रयासों के बाद इसका रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट जारी होने के बाद आज तक इस भर्ती का इंटरव्यू नहीं करवाया गया, क्योंकि टीजीटी 2011 में इंटरव्यू शामिल था। इसी वजह से इस भर्ती में इंटरव्यू होना है, लेकिन हाल ये है कि 2011 की भर्ती 2024 ख़त्म होने वाला है। 14-15 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। और अब जब इंटरव्यू कराने के लिए नया शिक्षा सेवा आयोग रिकॉर्ड खोजने लगा, तो यहाँ पर आयोग के लिए एक नई मुसीबत देखने को मिल रही है कि इस भर्ती के रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कई सारी याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी कि मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो, जल्द से जल्द इसके इंटरव्यू करा करके ज्वाइनिंग दी जाए। तो अब जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आया है,
और इसमें इंटरव्यू कराने के लिए खोजबीन हुई तो कोई भी दस्तावेज नहीं मिले और पता चला ये कि भर्ती के सारे रिकॉर्ड पहले ही रद्दी में बिक चुके हैं। आप लोग समझ सकते हो कि जो भर्ती 15 साल पहले की हो उसका आज की डेट में कौन सा रिकॉर्ड मिलेगा। इतनी लापरवाही सरकारी स्तर पर होती है। तो फिलहाल आपको बता दें 83 पदों का यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया था टीजीटी बायो का, और पद घटते आज की डेट में मात्र 35 पद बचे हैं। इन्हीं 35 पदों पर यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। अभी तो फिलहाल कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से भर्ती कंप्लीट होगी, वो भगवान भरोसे है। यूपीपीएससी से अपडेट है कि कैलेंडर में बार संशोधन से घनचक्कर बने अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग वर्ष 2024 के परीक्षा कैलेंडर में बार संशोधन होने के कारण अभ्यर्थी घनचक्कर बन गए हैं। खासतौर पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 अभ्यर्थियों के लिए पहली सी बन गई है। कैलेंडर में संशोधन से अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित हुई हैं। परीक्षाओं को लेकर के अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर आयोग ने समय से पीछे 2024 की परीक्षा कराई होती तो अब तक इसका अंतिम चयन परिणाम भी घोषित हो जाता। अब लगातार डेट बदल रही है। अब दिसंबर में परीक्षा कराई जाएगी। इस वजह से कोई भी अभ्यर्थी अपने प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहा है और अभ्यर्थी बड़ा परेशान है। यहाँ देखिए अपडेट है कि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नहीं होने पर मुख्यमंत्री सख्त। विशेष प्राथमिकता वाली 18 परियोजनाओं के लिए तय की गई अफसरों की जिम्मेदारी। और यहाँ पर जो है कई ऐसे मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर इनकी भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। देखो यहाँ पर अपडेट है कि पॉलिटेक्निक संस्थानों की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए होगा स्पॉट राउंड। सभी राजकीय अनुदानित व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए अब स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी। 22 व 23 अक्टूबर को एक काउंसलिंग होगी। इसमें अभ्यर्थी डायरेक्ट संस्थान में जाकर के प्रवेश ले पाएंगे, यानी जिसको हम लोग डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं। अगर आप भी इस प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो सीधा संस्थान में जाकर के आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज व शुल्क लेकर के जाना होगा। इन संस्थानों में 3 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग तथा अन्य पाठ्यक्रमों में फार्मेसी को छोड़ करके 7वें चरण की काउंसलिंग के बाद खाली सीटों पर प्रवेश के लिए स्पॉट काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कौन कौन से कॉलेजों में सीट अभी बाकी हैं, कहाँ कहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन होंगे। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है gcup.admissions.nic.in। यहाँ पर जा कर के आप 21 अक्टूबर को सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के 1054 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस के 1054 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें भर्तियां नियमित आधार पर जिला अदालतों के लिए की जाएंगी। आरक्षण से जुड़े सभी लाभ केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेंगे। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे। इसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास डोएक या नीलिट से CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी में 25, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। न्यूनतम एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें जा कर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन इस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये 20 अक्टूबर यानी आज की डेट में परीक्षा होनी थी। परीक्षा तो रद्द की गई, लेकिन परीक्षा में सेंधमारी की योजना कुछ लोगों को थी और सेंधमारी की पूरी प्लानिंग कर रहे थे और इसकी भनक लोक सेवा आयोग को लगी। लोक सेवा आयोग ने FIR करा दी। अब इस मामले में 2 के खिलाफ और FIR दर्ज की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएँ होती हैं, लेकिन जो सेंधमार होते हैं वो हर भर्ती में सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।